नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज लाइन और मेरा नाम है रोहन चौधरी। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बातें निकल के आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा और कश्मीर को यूटी बना दिया जाएगा। ये बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन क्या ये बातें अब से निकल के आ रही हैं? और दूसरी ओर जब ये भारत में बातें निकलना शुरू हुई हैं, उससे पहले ये पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये पाकिस्तान की तरफ से कोई साजिश है या ये एक्चुअल में होने वाला है? और दूसरी ओर अगर होने वाला है तो कुछ पंजाब के ऐसे एरिया है, बताया जा रहा है कि अगर जम्मू को स्टेटहुड बनाया जाता है तो पंजाब के वो एरियाज भी यहाँ मिला लिए जाएंगे। आखिर वो एरियाज कौन से हैं? आइए इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ आतिशपाल गुप्ता जी। सर बहुत नमस्कार सर। कल सबसे पहले बात करो तो 8 तारीख है, सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई करेगा और इसके बारे में बातचीत होगी। कल पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उससे पहले 5 तारीख को इंतजार था। 5 तारीख को बातें ये निकाली जा रही थी कि शायद आज जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाए। कुछ ये बातें कर रहे थे कि जम्मू को शायद स्टेटहुड मिल जाए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इंतजार में रह गया और इंतजार करते करते इस समय 6 साल बीत चुके हैं। दूसरी तरफ जो बातें निकल के आ रही हैं कि कश्मीर को अलग कर दिया जाएगा और जम्मू को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। सर क्या कहेंगे? देखिए रोहन, ऐसा है कि जब से ये यूटी बनी है, धारा 370 हटा है, उसी दिन से हमारी सरकार, जैसे हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते हैं कि उन्होंने वादा किया था और ऑन दी फ्लोर ये वादा किया था कि हम आपको जल्दी ही राज्य का दर्जा देंगे अप्रोप्रिएट टाइम पे। हर साल जब 1 साल बीतता है, एनिवर्सरी होती है, तो हमारी मांग इस पे बढ़ जाती है और होप भी होती है। उस दिन एक्साइटमेंट होता है कि आज हो गया। हो सकता है कि आज कुछ सरप्राइज हमारे सामने आए और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। उसके लिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी लड़ाई कर रही है और भारतीय जनता पार्टी खामोशी से तमाशा देख रही है, क्योंकि ना तो वो उनके हक में बोल सकते हैं ना ही विरोध बोल सकते हैं। वो एक तरफ बैठ के, किनारे पे बैठ के सब देख रही है। जब बन जाएगा, हो जाएगा, आज वो यूटी की तारीफें कर रहे हैं, तब वो राज्य की तारीफें करेंगे। लेकिन फैक्ट है कि हर साल हमें इंतजार होता है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया जाए, कब मिलेगा। क्योंकि जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल था, जम्मू कश्मीर में एक यूटी, 2 यूटी बनी है। ये लद्दाख हमसे अलग गया। लद्दाख एक ऐसी जगह है जिसे हमेशा ही उनकी मांग रही है कि हमें जम्मू कश्मीर से अलग किया जाए, हमें अलग एक यूटी बनाई जाए। लेकिन वो यूटी ऐसी नहीं मांगते थे, वो जम्मू कश्मीर वाली यूटी मांगते जहाँ पे असेंबली होनी चाहिए। लद्दाख की जब मांग बहुत पुरानी थी, क्योंकि हमेशा वहां पे यही रखा कि तो कह रहे थे कि जो कश्मीर हिस्सा हमारा कहा गया, जब जम्मू वाले कहते हैं कश्मीर हिस्सा हमारा कहा गया, और लद्दाख वाले ये कहते हैं दोनों मिलकर हमारा हिस्सा खा रहे हैं। बिल्कुल, जम्मू भी खा रहा है, कश्मीर भी खा रहा है। और लद्दाख भी है कि लद्दाख जो है, वहां के जो लोग हैं, इस मामले में जब उनको अपने लिए कुछ करना होता है, वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो बिना ये जाने कि मैं किस पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ। वो लद्दाखी है, ये एक ही बात होती है, लद्दाखी है। हम यहाँ विभिन्न पार्टियों में बंट जाते हैं। 370 हटने के बाद यूटी मिली, वेलकम किया हमने। अब उनकी मांग वहां पे असेंबली की है, अब उनकी मांग वहां पे भी राज्य के दर्जा की है। और मैं बताऊं आपको, यहाँ माने ना मानो, लेकिन एक दिन वहां जरूर मांग ली जाएगी, क्योंकि वो ऐसी एक कौम है जो इकट्ठे होकर निकलती है। इकट्ठे होकर पैदल गए थे, दिल्ली तक पैदल गए थे। बिल्कुल, यहाँ तो सिर्फ तमाशा देखते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले बोला तो कांग्रेस जो है खामोशी के साथ बैठी रही, तमाशा देखती रही। उसने कहा ठीक है, करने दो इनको, ना ही सरकार में शामिल, जबकि सरकार ही बनी इसी राज्य के ऊपर है। कश्मीर से अगर उन्होंने जीता है तो राज्य के दर्जे के लिए जीता है, हम राज्य का दर्जा आपको दिलवाएंगे, 317 वापस लाएंगे, इसी पे इसी सरकार बनी है। और आज कांग्रेस जब बोल रही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश होकर बैठ गई, एक तरफ से तमाशा देख रही है। कहती बोलने दो इनको, प्रोटेस्ट करने दो, हो सकता है कोई सांठ गांठ हो। जैसे आज ही डॉक्टर फारूक बोले कहा कि हम इंडिया जो गठबंधन की मीटिंग में आज हम जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा की बात करेंगे, तो तब क्यों नहीं बात हुई? उसके बाद जब उन्होंने कांग्रेस ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, आप उनके साथ क्यों नहीं हुए? तब गठबंधन में क्यों नहीं कहा आपने कांग्रेस अकेली क्यों जा रही है प्रोटेस्ट करने, हमें क्यों नहीं साथ लेके जा रही है, हमारी मांग इकट्ठी है। ये सब बातें जो है, एक राजनीतिक ढंग ऐसा बना हुआ है जिसके नीचे दब रही है और आम लोग इसमें सफर हो रहा है। अब रहेगी बात दूसरी आपकी कि जम्मू को एक अलग दर्जा बना के दिया जाए, राज्य का दर्जा जाए, कश्मीर को यूटी बनाए। मैं रोहन देखो एक बात बताता हूँ कि ये आज की नहीं है, जब पिछले 40-50 साल से ये मांग थी कि जम्मू को अलग राज्य बनाया जाए।
क्योंकि हमेशा ही जैसे मैंने कहा ना कि जम्मू के लोग, यही लोग जो आज कश्मीर की बातें कर रहे हैं, यही लोग यही कहते थे कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है और जम्मू को ये फुटमैट समझते हैं और यहाँ से अपने पाम साफ किए और कश्मीर चले गए, वहां पे गुस्ताबे खाए, डेवलपमेंट की, यशी मारी चले आए। बिल्कुल। अब वही लोग जो है इसको तमाशा देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरह से ये मांग उठ रही है, ये पहले भी उठी थी कि हमें कश्मीरियों के चुंगल से बचा दिया जाए, हमें उनकी जो गुलामी उससे छुटकारा दिया जाए। आज समय बदल गया, आज कश्मीर को भी जम्मू की जरूरत पड़ रही है। आज ये पोजीशन डिलिमिटेशन में हो गई है कि कोई भी सरकार किसी को बनानी हो तो जम्मू कश्मीर को साथ लेके ही बनानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तक आपने बात की है, जम्मू के राज्य की बात की है, जम्मू के अलग राज्य के बनाने के लिए एक प्लान था इनका, लेकिन वो अभी सामने नहीं आया। लेकिन चूंकि पहले इतना सोशल मीडिया स्ट्रांग नहीं था, अब सोशल मीडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, बातें सामने आ जाती हैं कि पठानकोट और हिमाचल का कुछ एरिया, पंजाब का कुछ एरिया मिला के एक अलग इसका राज्य का दर्जा इसको दिया जाए, जिसमें से पठानकोट था, जिसमें से गुरदासपुर था और हिमाचल में से कांगड़ा। अगर इनकी तरफ हम नजर डालें, इन चीजों की तरफ, पठानकोट, गुरदासपुर, ये कांगड़ा वगैरह हिमाचल की तरफ से चंबा जो है, इनमें नजर डाले तो ये सारी की सारे जो एरिया है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का बहुमत में। हाँ, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखे उस पे इसमें उनका दबदबा रहता है। पूरे पंजाब में अगर इनको कहीं सफलता मिली है तो मिलती है तो यहीं से मिलती है, यही एरिया। अभी आशवानी जिनको रिसेंटली प्रेसिडेंट बनाया है फिर से पंजाब का, तो वो एकमात्र एमएलए हैं जिन्होंने पठानकोट से। बिल्कुल, वो गुरदासपुर एक ऐसी जगह है जहाँ से एक फिल्म अभिनेता को भी खड़ा कर दो जिसका कोई कैरियर ही नहीं है, राजनीतिक कैरियर ही नहीं है, इसको पता एबीसी भी नहीं आती है, चाहे वो राजेश खन्ना है, चाहे ये सनी देओल है, इनको पता ही नहीं है, इनको लोगों के साथ क्या काम कर रहा क्या नहीं कर रहा इनको पता ही नहीं, ये भी जीत जाते हैं। लोगों ने शक्लें देखी और लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि अभी तक इस पे किसी किस्म की मोहर नहीं लगी है, कोई चर्चा की नहीं है, कोई बात नहीं हो रही है, लोगों की बात है। लेकिन इन लोगों की बातों की चर्चा पाकिस्तान के ऊपर जा रही है। सवाल है इसके ऊपर पाकिस्तान में चर्चा होनी शुरू हो गई है कि जम्मू को अलग का दर्जा दिया जाएगा और कश्मीर को यूटी बना दी जाएगी। धारा 370 हटने के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हुई पाकिस्तान को हुई, क्योंकि वो आज इस पे क्लेम कर रहे थे, जिस कश्मीर को क्लेम कर रहे थे, धारा 370 हटने का बाद पहले भी तो हिस्सा था, उसके बाद वो बिल्कुल ही बात का हिस्सा हो गया। अब जबकि जम्मू अलग एक बन गया और लद्दाख एक अलग बन गया और कश्मीर एक अलग बन गया, तो किस पे वो अपना जताएंगे, हक जताएंगे? वो तीन पार्ट लगे और वो तीनों के तीनों जो है भारत के साथ हो गए। बिल्कुल उससे एक ऐसी स्ट्रेटजी बन रही हो सकती बन रही हो, लेकिन इस वक्त इसके बारे में कहना थोड़ी जल्दबाजी, ऑफिशियली कोई कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। पाकिस्तान में प्रदर्शन तक हुआ था पिछले 2 दिन पहले, जब 5 तारीख थी, उन्होंने बोला जो इंडिया इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वो गलत है। इसमें उनके प्रेसिडेंट माफ कीजिए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का भी बयान आया था कि इंडिया गलत कर रहा है, और लेकिन उनके पेट में दर्द जैसे कहा आपने कि होगी, और वो हो रही है। और स्पेशली जब ये 3 पार्ट में बढ़ जाएगा तब तो जाहिर सी बात है वो तीनों पार्ट भारत के होंगे। ये तो नहीं है कि हमने 3 पार्ट करके कश्मीर को अलग कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू को अलग कर दिया, ये तीनों के तीनों पार्ट और वो भी होंगे, यूनियन टेरिटरी होगी। यूनियन टेरिटरी डायरेक्टर जो है होम मिनिस्टर के पास होती है, होम मिनिस्टर का मतलब केंद्र सरकार के पास होती है। सीधी सी बात है, इस बात को लेके पाकिस्तान में ये दिक्कतें आ रही हैं, वहां पे उनके कानों में ये जो आवाज चल रही है, ये जो बोल रहे हैं, लग रहा है कि उनको प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो भविष्य होगा, अगर ये इसको इस तरह से भी करते हैं, मुझे नहीं लगता कि जम्मू के लोग कुछ इसमें ज्यादा बोलेंगे या उसके बारे में कोई आवाज उठाएंगे। कश्मीर तो एज यूजुअल वहां तो आवाज उठती है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं तो है नहीं है। लेकिन वो लद्दाख आज भी वो और लेना चाहते हैं ना, जो मिला है उनको उस पर संतुष्टि नहीं है, वो चाहते हैं, वो तो और चाहते हैं, वो तो राज्य का दर्जा चाहते हैं, वो तो असेंबली अपनी चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं वहां, और होनी भी चाहिए। ऐसा दूर दराज का इलाका है, कई बार तो अभी कुछ कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, नहीं तो ये 3 दिन 4 महीने तो कटा रहता था। आने जाने का एक ही रास्ता होता था, चंडीगढ़ से जहाज पे आपको जाना है, और क्या कौन सा रास्ता था, वो भी कितनी बार तो फ्लाइट आती नहीं थी, कितनी मुश्किलें हो जाती थी। साल में 2-3 महीने तो गर्मी होती है, पूरे साल का राशन 3 महीने में वहां इकट्ठा करना पड़ता था, वही 3 महीने खुलते थे और 3 महीनों में ही सारे साल का हर चीज वहां इकट्ठी करनी पड़ती थी। अब हालात चेंज आ गए हैं, वहां पे तरक्की इतनी हो गई है, टूरिज्म का उस तरफ झुकाव ज्यादा हो गया, और सबसे बड़ी बात है वहां के लोगों की कोऑपरेशन, वो टूरिस्ट की इज्जत करते हैं, वो वहां पे साफ सफाई रखते हैं,
वो वहां पे आपने पानी पी के अपनी प्लास्टिक की बोतल अगर गलती से फेंक दी है, पहले तो कोई फेंकेगा नहीं, उसको पता मैंने बिन में डालनी है। अगर उसने फेंक भी दी है, कोई लद्दाखी आएगा, वो लड़ेगा नहीं, वो उठाएगा, उसे डस्टबिन में डाल देगा। इतनी सी उनमें सेंस है, क्योंकि उनको पता है टूरिस्ट के ऊपर हमारे हम डिपेंडेंट है। टूरिस्ट जितना जहाँ पे आएगा, हमारी इकोनॉमी उतनी स्टेट की उतनी ही यूटी की इकोनॉमी बढ़ेगी। ये अपना तो उनको वहां पे कुछ है ही नहीं ना, उससे वहां कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए जो केंद्र के ऊपर डिपेंड है, टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है, उसके टूरिस्ट के लिए कुछ भी वो करने को तैयार हो जाते हैं। और बाकी 8 तारीख कल देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या डिसीजन देती है, क्या और टाइम दिया जाता है, जब ऑर्डर करती है उसके बारे में भी हम पहले कह सकते हैं, ये तो कल ही पता चलेगा। और आज भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है उपराज्यपाल का भी, क्योंकि आज उनकी टर्म खत्म होने जा रही है। तो क्या उनका नया उपराज्यपाल यहाँ पे आते हैं, तो ये इन दिनों जम्मू कश्मीर में राजनीतिक उथल पुथल ठीक ठाक रहेगी। 5 अगस्त ऐतिहासिक थी, क्योंकि 5 तारीख 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में शिलान्यास किया था। 5 तारीख 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, और 5 तारीख खुद में ही ऐतिहासिक बन चुका है। और इस 5 तारीख की चर्चा ना मात्र भारत में होती है, पूरे विश्व में होती है। ऐसे में 5 तारीख तो बीत गया, जहां जम्मू कश्मीर वालों की नजरें थी कि क्या जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। वहीं से दूसरी तरफ बातें निकलना शुरू हो गई थी कि जम्मू एक अलग से राज्य बन सकता है। सर से हमने डिस्कस किया, सर ने बताया कि हाँ पहले प्लान था, लेकिन ऑफिशियली इस तरह की कोई भी पुष्टि नहीं है। कई सारे चैनल्स पे देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बस संभावना के तौर पे टिका हुआ है कि ऐसा हो सकता है। होगा या नहीं होगा ये वक्त ही बताएगा, और जो भी वक्त आने पे जो खास अपडेट होगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दें, नमस्कार।